और इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ और कल घायल दूसरा जो प्रवासी मजदूर था उसकी भी आज जान चली गई है। रोहित माशी नाम के मजदूर जो पंजाब के रहने वाले थे, उनकी जान चली गई है। घायल होने के बाद अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन कुछ देर पहले ये खबर आई है कि उन्होंने दम तोड़ दिया। इससे पहले श्रीनगर में कल आतंकी हमले में एक प्रवासी मजदूर की मौत हो गई थी और जिस प्रवासी मजदूर की मौत कल हुई थी उनकी पहचान अमृतपाल सिंह के तौर पर हुई है, जो पंजाब के अमृतसर के रहने वाले थे। आतंकियों की तलाश में ऑपरेशन जारी है। हम रुक कर रहे हैं सीधा हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी का, जो श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नज़ीर, यहाँ पर एक और दुखद खबर आई है। हमले में दोनों जो प्रवासी मजदूर थे वो मारे गए हैं और यहाँ पर एक तरह से नज़ीर देखा जाए तो जिस तरह से ये टारगेट किलिंग हो रही है, ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। जी, आज कई महीनों बाद इस तरह की घटना हुई जब बेगुनाह लोगों को, जो प्रवासी मजदूर थे, काम करने वाले थे, वर्कर थे, कारपेंटर का काम दोनों कर रहे थे, अमृतसर पंजाब से आए थे, अमृतपाल सिंह और रोहित। एक की उम्र 31 साल थी, दूसरा 27 साल का था। अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए आए थे, लेकिन आतंक की इस खौफनाक को चेहरा है, भयानक चेहरा है, उसने उसको अपना शिकार बनाया। कल शाम जब श्रीनगर के डाउनटाउन में वो चल रहे थे, एक तंग गली में उन पे फायरिंग की, नजदीक से फायरिंग की। अमृतपाल वहीं मर गए, रोहित जख्मी थे। एक सीनियर पुलिस अधिकारी के मुताबिक रात देर गए भी रोहित के हौसले बुलंद थे और बात कर रहा था, लेकिन आज सवेरे वो जख्मों की ताब लाकर चल बसा, उसकी भी मौत हुई। 2 माइग्रेंट वर्कर्स को सिर्फ उनकी शिनाख्त की वजह से कि वो यहाँ के लोकल नहीं थे, कहीं एक इससे पहले भी मारे गए हैं, लेकिन इसका जो एक तरह की जो एक ट्रेंड बनी थी माइग्रेंट वर्करों को मारने की, वो रोक दी गई जब पुलिस और सुरक्षा फोर्स ने तकरीबन उन सभी आतंकियों को मार दिया या गिरफ्तार किया जो उन हमलों के पीछे थे। इस हमले में भी पुलिस के सीनियर अधिकारियों का कहना है कि जो भी उसके पीछे है जल्द से जल्द उनसे भी निपटा जाएगा। और ये जो घटना हुई 9 तारीख को अफजल गुरु की डेथ एनिवर्सरी है, उससे 2 दिन पहले हुई। तो कुछ इनपुट्स थे यहाँ की, शायद इस तरह की कुछ घटना हो सकती है। इससे पहले से ही यहाँ जो भी प्रवासी मजदूर है, वर्कर्स है, उनसे एक चीज बताई जा रही है कि आप उन जगहों पे न रहें जो वल्नरेबल हों, शाम के बाद घरों से ज्यादा बाहर न निकलें। इसमें क्या हुआ, कल शाम रात को जब ये चल रहे थे तो उन पे फायरिंग हुई, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक तरफ जब कहते हैं कि मिलिटेंसी का खात्मा हुआ, लेकिन फिर भी वही चाहे बेगुनाहों को इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। खासतौर पे घाटी में जो मिलिटेंसी, अर्बन एरियाज में मिलिटेंसी की इस तरह की घटनाएं तकरीबन कई महीनों से बंद हो चुकी थी। हाँ, पूंछ राजौरी में हमने देखा बड़े अटैक्स हुए, सुरक्षा फोर्स पे हुई, बुलडोजर्स हुई, लेकिन कश्मीर घाटी पे इस तरह की कमोबेश रुकी थी। जब जब सुरक्षा फोर्स मिलिटेंटों के खिलाफ जो इनकाउंटर कर रहे थे, कब कुछ घटना होती थी, लेकिन उसके बाद ये रुका था। लेकिन कल शाम को हमने देखा कि किस तरह 2 निहत्थे लोगों को आतंकियों ने अपनी गोलियों का शिकार बनाया। कल अमृतपाल मर गए, आज रोहित की भी मौत वाक़ा हुई। बिल्कुल नज़ीर, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बेहद दुखद खबर है। जैसे ही कुछ वक्त के लिए शांति होती है, उसके बाद एक बार फिर आतंकी जो हैं इस तरह से सर उठाते हैं और निहत्तों को, प्रवासी मजदूरों को यहाँ पर निशाना बनाया गया है।